कि आर्टिकल 370 के बाद अमन चैन सुकून नजर आता है जम्मू कश्मीर में, तो किस हद तक आप देखते कहाँ हैं? है? जितना भी थोड़ा बहुत अमन सुकून और चैन हमारे पास था 5 अगस्त 2019 के बाद, वो तो सारा का सारा खत्म हो गया। आज तो मेरी पुलिस मेरे पर ही गोली चला रही है। इसके बाद यहाँ हम आपको दूध की नहरें बहाएंगे, जी, नदियां बहाएंगे, और छत यहाँ सोने के बने होंगे। आजादी होगी चारों तरफ। यह आजादी है? आपने किसी के ऊपर गोली चलाई, आप उसकी लाश नहीं। नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर डिस्पैच और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, हालिया में जिस तरीके से पीएम साहब ने जो है 3 फॉर्म्स लॉ वापस किया है, आखिरकार क्या वजूहात हो सकती है और इतना देर से क्यों जो है ये लॉज वापस किए गए, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। सर, आपका खैर मकदम है कश्मीर डिस्पैच में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। सर, आखिरकार आपसे सवाल ये रहेगा कि इतना लेट और आखिरकार क्या परिस्थिति में उन्होंने ये लॉ जो है वापस किए हैं, आखिरकार क्या बुनियाद हो सकती है, आखिरकार क्या रवैये हो सकते हैं? पब्लिक पावर सुप्रीम होता है जी। आवाम के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उन्होंने गलत कदम लिया था। और ये मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे उन्होंने यकजहती दिखाई, यूनिटी दिखाई। 700-800 लोग मारे गए इस एजिटेशन में, मगर वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि सरकार ने गलत फैसला लिया था। और आज जब उनने देखा कि ये मामला थम नहीं रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ये आग की तरह फैल रहा है, आपको वो फैसला वापस लेना पड़ा। और आज वो डिमांड कर रहे हैं कि जब तक आप पार्लियामेंट में से इसको बाज़ाब्ता तौर वापस नहीं करेंगे, वो हिलने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी बात मनवाई। पीपल्स पावर इज द सुप्रीम पावर। एनी एंड एवरी गवर्नमेंट हैज टू बेंड बिफोर द पीपल। दैट इज अल्टीमेट। सर, क्या जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड का दर्जा आर्टिकल 370 वापस मिल सकता है? ज़रूर। मैं वो एक शख्स हूं जो आपसे पहले दिन से कह रहा है जी कि 370 35A जी। उसको दुनिया की कोई ताकत परमानेंटली छीन नहीं सकती है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये एक फंडामेंटल जो राइट दिया गया है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है फॉर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, जो बेसिक पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का। 370 फॉर्म्स द वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और ये कोई हम पर आपने मेहरबानी नहीं की है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट ने हुकूमत हिंद को दिया है कि इन 3 चीज़ों पर आप हम आपको इख्तियार देते हैं इसको रखने के लिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ये बोला है। नो, इट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एट दैट टाइम, इट वाज द रूलर ऑफ दिस स्टेट, जिसने आपको इन 3 चीज़ों को आपको दे दिया कि बाकी चीज़ हम खुद संभालेंगे। ये मैं आपके हवाले करता हूँ। और उस चीज़ की तस्दीक फिर यहाँ की जो पब्लिक जो फिगर थी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने उसको फिर 370 की शेप में लाके आफ्टर द दिल्ली एग्रीमेंट इसको एक कानूनी एक पोजीशन दी गई। सो इस पोजीशन को कोई नहीं हटा सकता है। और पार्लियामेंट में भी आपने जो ये बात जो पार्लियामेंट के थ्रू ये कराया, ब्रूट मेजॉरिटी भी पार्लियामेंट के जो जिस तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया गया, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसको इवन द ब्रूट मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैनॉट ऑल्टर इट और इट कैनॉट चेंज इट। इसलिए हमारा मानना है कि जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जी हमारा ये मामला उठेगा, पहले भी 2 दफ़ा ऐसी अर्जियों को बर्खास्त किया गया है वहाँ पर, और हम उम्मीद रख रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सर, कुछ रूलिंग पार्टी का ये भी कहना है कि आज मैं एक बात बताऊं और आपको, जो आपको दिखाया गया है पब्लिक का पावर क्या होता है, यहां के भी तमाम लोग, उनको भी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बराबर अपने जो राइट्स हमारे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं हमको,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आप नहीं तोड़ सकते हैं। इट इज़ अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, और आपको हमारा जो ये स्पेशल स्टेटस है, इसको आपको बाइज्जत, जो पगड़ी आपने उछाली है जम्मू कश्मीर के नागरिकों की, उसको बाइज्जत आपको उनके सरों पर वापस लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को जिस तरह उन्होंने ये फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो लॉज आपने एब्रोगेट किए हैं, आपको उनको वापस बाइज्जत जम्मू कश्मीर को देना पड़ेंगे। सर ये भी बताया गया रूलिंग पार्टी की जानिब से, ये बताया जाता है हमेशा कि आर्टिकल 370 के बाद अमन चैन और सुकून नज़र आता है जम्मू कश्मीर में, तो किस हद तक आप देखते हैं? कहाँ है? जितना भी थोड़ा बहुत अमन सुकून और चैन हमारे पास था 5 अगस्त 2019 के बाद, वो तो सारा का सारा खत्म हो गया। कहाँ है अमन और सुकून? आज तो आप दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं लोगों पर। आज तो मेरी ही पुलिस मेरे पर ही गोली चला रही है, और जब वो फंस जाते हैं, गलत कार्रवाइयां करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये ओवरग्राउंड वर्कर थे। अगर हैदरपुरे वाले हमारे भाई लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, तो मैं आपके चैनल की वसादत से अपने लेफ्टिनेंट जनरल श्री पांडे जी से पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ये ओवरग्राउंड वर्कर थे। अगर ये ओवरग्राउंड वर्कर थे, तो वो बाजारों में क्या कर रहे थे घूम के? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और तब तक आप किसी को ओवरग्राउंड वर्कर नहीं कह सकते हैं जब तक आप प्रूव नहीं करें अदालत में कि ये ओवरग्राउंड वर्कर है। क्योंकि मैं एक डेमोक्रेसी में रह रहा हूं, मैं किसी ऑटोक्रेसी में नहीं रह रहा हूं, डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप फॉर्डर नहीं बना सकते हैं। दिस प्रैक्टिस हैज टू स्टॉप। और जो ये जोर जबरदस्ती मारदाड़ की जो कार्रवाइयां यहां कर रहे हैं, आपने यहां पुलिस अपनी भेज कर यहां पर जो ये लवाकिन जो रो रहे थे यहां पर अपनी लाशों के लिए, अपने बच्चों की लाशों के लिए, मर्द जन बच्चे, उनको आपने मेरी पुलिस के थ्रू उनको घसीट के यहां से निकलवाया। दिस इज अ वायलेशन, बेसिक वायलेशन ऑफ आवर बेसिक फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हर एक नागरिक का यहां पर उनका जी जल रहा है, वो खून के आंसू पी रहे हैं कि यह हाल आपका हो गया है। आपने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद यहां हम आपको दूध की नहरें बहाएंगे, नदियां बहाएंगे, और छत यहां सोने के बने होंगे, आजादी होगी चारों तरफ। यह आजादी है कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उसको उठा के ले रहे? और क्या कह रहा था वो कह रहा था मुझे अपने बच्चे की लाश दीजिए, और तो कुछ नहीं मांग रहा था। और मेरी डिमांड यह रहेगी कि जब तक इस मामले की तहकीकात एक जुडिशियल प्रोब के तहत कंप्लीट ना हो, तब तक जितने भी हमारे पुलिस के एहलकार हैं, जितनी भी चेन ऑफ कमांड है, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, पैरामिलिट्री हो, सीआरपीएफ की हो, जो इस वाकये में मुलव्वस थे वहां पर, उस पूरी चेन ऑफ कमांड को तब तक अपने अपने पोजीशन से रिलीव कर देना चाहिए जब तक इसका वर्डिक्ट ना आए। सर अगर देखा जाए तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल और इसके बाद अल्ताफ भट्ट के जिस तरीके से फैमिली का अब है, और ये भी कहते हैं कि उनका कोई और ज़रिया है भी नहीं, तो क्या लगता है आपको उनको कोई हेल्प मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलनी चाहिए? हमारी स्टेट ने अपने एक नागरिक को बेगुनाह गोली से मार दिया, जो अपने अहल अयाल को पाल रहा था। आपने उनका रास्ता बंद कर दिया, खत्म हो गए वो खानदान खत्म आपने कर दिया। ये अब आपका काम है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये हुकूमत हिंद का काम है, ये उससे ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रूल यहां चल रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो यहां के इस वक्त हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड एजेंट हैं चलाने के लिए ये सरकार। सो ये गोली उनकी तरफ चली है, उनका काम है। अगर आपने किसी का चश्म चिराग बुझा दिया, अब आप देखिए उनकी फैमिलीज को आप किस तरह रखेंगे, उनके बच्चों से क्या होगा, उनकी परवरिश कौन करेगा? इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू सी दैट ड्यू कंपनसेशन इज गिवन एंड दीज फैमिलीज आर टेकन केयर ऑफ। सर अगर बात की जाए तो मुदस्सिर गुल की और अल्ताफ भट्ट की बॉडी तो वापस मिल गई, मगर आमिर मागरे जिनके बाप ने खुद भी जो है गोलियां खाई हैं और उनके सेना मेडल भी लिए हैं, तो उनकी डेड बॉडी अभी तक वापस नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है किसने गोली खाई है, क्या किसने किया है, सेना मेडल लिया है नया नहीं लिया है। आपने किसी के
ऊपर गोली चलाई, आप उसकी लाश नहीं ले सकते हैं। जब हम जंग में होते हैं, आर्मीज जो दो होती हैं आपस में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो रोज रोज होता है मामला। करगिल में, यहाँ पर उड़ी में, जम्मू सेक्टर में, कहीं पर भी, पंजाब में, जहां पर भी देखिए आप, वर्ल्ड में, ऑल ओवर, अंडर द जेनीवा कन्वेंशन, अंडर द वॉर कन्वेंशन, आपको एक दूसरे के आर्मीज की लाशों को बाइज्जत वापस हवाले कर देना होता है। जब आप वो कर सकते हैं तो एक आम शहरी को, जिसको आपने गोली से बूंद डाला, उसकी लाश के साथ आप कैसे बेहरमती कर सकते हैं? उसको 100 किलोमीटर दूर अपने लवाकिन से दफन कर सकते हैं, उनको बगैर पूछे, या उनकी लास्ट राइट्स उनके सामने किए बगैर आप कर रहे हैं। ये दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और मेरी ये डिमांड रहेगी, मैं उम्मीद करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि ये जो हमारी तीसरे बंदे की लाश अभी तक नहीं मिली है, जो यहाँ का गुल गुलाबगढ़ का एक लेबरर है, उसकी लाश फिलफोर वापस कर देनी चाहिए। आखिरकार हल क्या होगा? एक आखिरी सवाल रहेगा, हल क्या होगा जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर का हल एक ही है, रिस्टोर जो आपने हमसे छीना, 1, 2, लेट देयर बी अ डायलॉग बिटवीन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिकॉज वी आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस डिस्प्यूट। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, लद्दाखी है, जो भी है, and a dialogue between the governments of India and government of Pakistan for some situation and a solution to this Kashmir problem. हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, नहीं, ये है, बाज़ाब्ता है। क्या आर्टिकल 370 या स्टेटहुड वापस देने से मसला हल हो जा सकता है? नहीं, मगर चूंकि आपने एक ऐसी कार्रवाई की 2019 5 अगस्त को, जो टोटली गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल, इरेशनल, आपको वो वापस करना पड़ेगा। यू कैनॉट डू दैट। उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा जब वो आप उसको वापस कर देंगे। द टेम्परेचर विल गेट कूल डाउन, नहीं तो एक आस्ते आस्ते एक लावा अंदर पकते जा रहा है। खैर, हमारे साथ थे एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। कई सारी बातचीत इनसे हुई और कई तरह सवाल भी इनसे पूछे गए। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरीके से डर में हैं इस वक्त, जो है चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर के जो जिस तरीके के हालात बने हैं। अब देखते हैं किस तरीके से जो है इसका हल निकल के सामने आता है। अब देखते रहिए कश्मीर डिस्पैच जावेद खान के साथ।